राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक गांधी जी के आश्रम में पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम आश्रम भाग 2। अब यह आश्रम शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है? हमने रामायण में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम सुना है, जहां राम लक्ष्मण पढ़ते थे। कृष्ण सांदीपनी आश्रम में पढ़ते थे। क्या यह पुराने जमाने में स्कूल का दूसरा नाम था? उसे गुरुकुल भी कहते थे। पर जहां लोग पढ़ने ही नहीं जाते थे, शहर से दूर जंगल में एकांत में शांति से जाकर तप करते थे, उसे भी आश्रम कहते थे। तो ऋषि मुनियों के तपोवन या गुफाओं को काटकर उनमें ध्यान लगाने वाले बौद्ध भिक्षुओं के चैत्य, या जैन मुनि जहां बारिश के 4 महीने एक स्थान पर रहते थे, वे स्थानक या उपासरे आश्रम ही थे। यह संस्कृत शब्द श्रम से बना है, जहां आदमी अपना काम खुद करे, जहां कोई नौकर चाकर ना हो, प्रकृति की गोद में जहां कुछ लोग जो एक जैसे विचारों के हों रहें, सिर्फ मौज नहीं उड़ाएं। वे केवल स्काउटों के कैंप या सेना के शिविर की तरह थोड़े दिनों के लिए ही नहीं रहें, पर यह करें कि अब हम घर बार में रहना बहुत कर चुके, अब हम नौकरी व्यापार नहीं करेंगे। अपने आसपास की जमीन को जोतकर जो अन्न मिले, आसपास के पेड़ों से झाड़ियों से जो कंदमूल मिले, उन्हीं के सहारे रहकर हम सब मिलकर एक साथ समान भाव से जीवन बिताएंगे। सीधी सादी झोंपड़ियों में रहेंगे। गांव के गरीब लोग जैसे रहते हैं, वैसे कम से कम चीजों से गुजारा करेंगे। अपना कपड़ा खुद कातेंगे बुनेंगे, अपनी गाय बकरी पालकर उसका दूध और अपनी झोंपड़ी के आसपास साग सब्जियां उगाएंगे, उनको पकाकर निर्वाह करेंगे। ऐसा विचार करके कुछ लोग एक साथ रहने लगें तो वह आश्रम कहलाता है। अमेरिका में हेनरी डेविड थोरो ने वान डेन में ऐसा ही आश्रम बनाया था। पुराने जमाने में आश्रम धार्मिक होते थे, जैसे मंदिरों के साथ में संस्कृत पढ़ने के आश्रम या विद्यालय थे, वैदिक लोगों की पाठशालाओं के आश्रम, बौद्धों के विहार संघाराम, या मुसलमानों के खानकाह, या ईसाइयों के हर्मिटेज आदि। बाद में सामाजिक सुधार के उद्देश्य से भारत में आश्रम बने। मिशनरियों के सेपिनरी डॉर्मेट्री के ढंग पर अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, अंध आश्रम आदि। कोई भी ऐसी बस्ती जो भीड़ भाड़ और शहर के शोर से दूर एक ही आदर्श को लेकर बनाई जाए, वह आश्रम है। जैसे योगाश्रम या बीमारों के लिए सैनिटोरियम या प्राकृतिक चिकित्सालय आदि। गांधी जी के आश्रम में इन सब आश्रमों से अलग विशेषता थी। वह सिर्फ
एक धर्म के लोगों के लिए नहीं था, सबकी प्रार्थना वहां होती थी। वह सिर्फ रोगियों या विकलांगों के लिए नहीं था, चिकित्सालय भी वहां था। वह सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का स्थान नहीं था, तालीमी संघ का मुख्यालय भी वहां था। वह सिर्फ स्वयं सेवकों को या सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित करने का स्थान नहीं था। वह सिर्फ बूढ़े लोगों का वृद्धाश्रम या विश्राम स्थान नहीं था। वहां कई बड़े नेता जैसे खान अब्दुल गफ्फार खां, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव आदि विश्राम करने भी जाते थे। वह केवल एक बड़े आदमी का मुख्य कार्यालय और अतिथिशाला यानी गेस्ट हाउस नहीं थी। वहां बापू के कई मेहमान देशी और विदेशी आकर रहते थे। गांधी जी का आश्रम एक प्रयोगशाला थी, जैसा वे उसे कहते थे। विनोद में वे कहते थे कि सब तरह के विचित्र लोग उनके आसपास आया करते थे। उनके रोगों का प्राकृतिक उपचार वे स्वयं करते। एक दूसरे से अलग राय रखने वाले लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं? एक दूसरे को धीरज से सहन कैसे कर सकते हैं? यह सब आश्रम में बापू करते थे। तरह तरह के सनकियों को जमा करने के कारण वे विनोद से गुजराती में आश्रम को आश्रम यानी लज्जा या शर्म की जगह कहते थे। गांधी जी का आश्रम एक साथ उनके रहने का स्थान, कार्यालय, चिकित्सालय, सामुदायिक रसोई घर यानी किचन जिसे रसोड़ा कहते थे, सामूहिक श्रम की प्रयोगशाला थी। जैसे आश्रम के सब सदस्य सब काम खुद करते, जैसे आटा पीसना, सब्जी काटना, रसोई बनाना, पेड़ लगाना, दूध की डेयरी चलाना, शौचालय साफ करना, मैला खेतों में खाद की तरह डालना, खेती करना, अपने कपड़े आप धोना, सिलना, इस्त्री करना, बाल काटना, एक दूसरे को पढ़ाना सिखाना, पास के गांव के लोगों की सेवा करना आदि बारी बारी से करते थे। कोई काम न छोटा था न बड़ा। वहां रहने वाला कोई बड़ा नहीं था, न छोटा, न गोरा, न काला, न हिंदू, न मुसलमान, ईश्वर में विश्वास करने वाला और नहीं करने वाला। कोई भेदभाव नहीं था, न अमीर न गरीब, न बूढ़ा न जवान, न स्त्री न पुरुष, न मजबूत न कमजोर। कोई किसी से अपने आप को कम नहीं समझते थे। सब इंसान बराबर थे, चाहे खूब पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़। वहां बड़े बड़े लाट और अफसर आए, चाहे एकदम गांव का किसान या दरिद्र मजदूर, सबको एक जैसा खाना, एक जैसा कपड़ा, एक जैसा रहने का स्थान, ओढ़ना बिछाना, एक जैसा श्रम सबको करना पड़ता था। इसीलिए वह आश्रम कहलाया। प्राचीन काल में और आज भी हिंदू धर्म में जीवन के 4 चरणों को भी आश्रम कहते हैं। 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, 2 गृहस्थ आश्रम, 3 वानप्रस्थ आश्रम और 4 संन्यास आश्रम। अगर एक मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का है तो ये चारों हिस्से 25-25 वर्ष के हुए। अगर 80 साल आयु मान लें तो 20-20 वर्ष के, यानी पहले 20 साल तक लड़का हो या लड़की ब्रह्मचर्य यानी ईश्वर या अपना जो भी आदर्श हो उसको पाने में बिताएं। इधर उधर ध्यान न बंटने दें। ज्ञान अगर प्राप्त करना हो तो पूरा ध्यान उसी में लगाएं।
खेलकूद में पहला नंबर लाना हो तो उसी का अभ्यास करें, गाना सीखना हो, चित्र बनाना हो, विज्ञान में कुशलता हासिल करनी हो तो उसी में जुट जाएं। इसीलिए कहा गया कि 20 साल तक लड़के और लड़कियां अपने ब्रह्म की सोचें और किसी भ्रम में नहीं पड़ें। नशे न करें, समय नष्ट ना करें, ना एक दूसरे को अगले 10 वर्षों में करने वाले कार्यों में, जैसे घर बार चलाना, शादी ब्याह करना, बच्चों की देखभाल करना आदि गृहस्थ के कार्यों में अपने को डाल दें। गृह जमा स्थ का मतलब है जो घर में रहता है। घर का मतलब ईंट, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के मकान से, किराए के आवास से नहीं है। संस्कृत में कहते हैं गृहिणी या गृहमुंचते, गृहिणी से ही घर घर कहलाता है। जिसका विवाह नहीं हुआ, घरवाली नहीं हुई, वह कैसा घरवाला? सो जिंदगी में दूसरा पड़ाव शादी ब्याह करके बाल बच्चे वाला होने का है। इसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। 40-50 की उम्र के बाद हिंदू परंपरा के हिसाब से आदमी को घर गृहस्थी की बातों से मन को मोड़कर धन और पत्नी, पुत्र पुत्रियों से ध्यान हटाकर वन की ओर देखना चाहिए। वान जमा प्रस्थ का अर्थ है वन की ओर जाने का इरादा करना। पुराने जमाने में प्रवास पर जाते थे तो प्रस्थ यानी साथ में जाने वाली चीजें दरवाजे के पास प्रतीक के रूप में रखते थे, जैसे लकड़ी, लोटा, डोरी, दाल चावल, झोली गठरी, बिछौना चादर आदि। इस तरह जीवन रूपी प्रवास में अब घर की बातें नहीं रखकर घर के बाहर का ध्यान बढ़ाना चाहिए। अपने मोहल्ले, परिवेश, समाज, देश या राष्ट्र की सेवा का विचार करना चाहिए। 60 वर्ष की आयु के बाद आदमी को अपने आप को ऐसा मानना चाहिए कि उसके पास जो भी चीजें हैं, धन या वस्तुएं, मकान या जायदाद, ध्यान या कौशल, वह सब उसका अपना नहीं है। इदं न मम। वह समाज के लिए इन सब चीजों को समर्पित करे। ये सब चीजें उसके पास एक तरह से धरोहर, गिरवी रखी हुई चीजें हैं। वह केवल उनका विश्वस्त, ट्रस्टी या न्यासी है। न्यास का मतलब है कोई चीज बंधक या धरोहर की तरह रखना। संग का अर्थ है विशेष रूप से, समान भाव से। न्यास का विचार करना ही सन्यास है। आदर्श सन्यासी अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं सोचता या जमा करता है, वह समाज के लिए समर्पित होता है। गांधी जी के अफ्रीका के आश्रम और भारत के आश्रम की स्थापना के वर्ष देखें तो उनकी 79 वर्ष की पूरी आयु में पहला आश्रम 35 वर्ष की उम्र में, दूसरा 41 वर्ष की आयु में, और भारत में दोनों आश्रम साबरमती 46 वर्ष की उम्र में और अंतिम सेवाग्राम 66 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्थापित किया। सेवाग्राम से ही 73 वर्ष की उम्र में आगा खां महल में नजरबंद होकर भी जेल में गए, सो वापस नहीं लौटे। फिर वे दिल्ली की भंगी कॉलोनी में और कभी-कभी बिरला भवन में रहते थे या बंबई के मणि भवन में। इस तरह से हिंदू आश्रम व्यवस्था के अनुसार उन्होंने बराबर 80 वर्षों को
आयु के 4 हिस्से करने पर 40 वर्ष के बाद से आश्रम जीवन शुरू किया और 60 वर्ष के बाद वे सन्यासी की तरह पूर्ण रूप से राष्ट्र को अर्पित हो गए। वे पूरे 80 वर्ष नहीं जी सके, चूंकि 1948 में उनकी हत्या कर दी गई। वे गोली के शिकार न होते तो शायद 100 वर्ष जीते। पूर्ण आयु यानी 125 वर्ष की उम्र तक जीने की इच्छा उनमें थी। आश्रम भाग 2। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विषय सहयोग हीरालाल बाछूतिया, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, गायन स्वर उमा गर्ग, संगीतकार संतोष कुमार, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।